साथियों, जब भी कोई शादीशुदा बहन अपनी और अपने पति की जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराने आती है तो एक प्रश्न उनका अवश्य होता है कि क्या आचार्य जी मैं सदा सुहागन रहूंगी। आचार्य जी मुझे आश्वस्त कर दीजिए कि पहले मेरी ही जान जाए और मैं सदा सुहागन जानना चाहती हूँ। अब हमारा जो प्रोफेशन है वो इस प्रकार का ही है, तो झूठ तो कहा जाता नहीं है। पर जैसे ही किसी बहन को यह पता लग जाता है कि वो सदा सुहागन यहां से विदा होगी, इस धरती से पहले आगमन उसका स्वयं का होगा, बाद में उसके पतिदेव का आगमन होगा, तो एक संतुष्टि उसके चेहरे पर देखी जाती है। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न कोई पुरुष नहीं करता। हम आज से ये एक प्रयास कर रहे हैं कि लग्न दर लग्न ये चर्चा हम करें कि किस लग्न में कौन सा योग किसी बहन को सदा सुहागन बनाता है, और साथ ही बहुत ही आसान सा एक उपाय भी आपको बतलाएंगे जो कि चमत्कारिक है, कारगर है सदा सुहागन रहने के लिए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। परंतु शादीशुदा बहनों को तो यही चाहिए कि वो सदा सुहागन रहें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज की जो चर्चा है हम मेष लग्न की जन्म पत्रिका से प्रारंभ कर रहे हैं, फिर आगे चल करके रोजाना एक लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। लग्न में ही आपको 1 नंबर का अंक लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये हो गई मेष लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, जब भी जीवन साथी की आयु की बात आती है, हम विशेष इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए बनाया है तो पुरुष अर्थात उनके पति की आयु की बात करेंगे, परंतु जनरल जो सूत्र, सामान्य सूत्र यही है कि यदि आपको अपने जीवन साथी की आयु की थोड़ा सा कयास लगाना है तो आपको अपने सप्तम भाव पर देखना होगा, अपने सप्तमेश को आपको देखना होगा। तो इस जन्म पत्रिका की बात करें या लगभग सभी जन्म पत्रिकाओं की बात करें तो सप्तमेश अधिकांश मामलों में एक मारक ग्रह होता है। परंतु ज्योतिष का एक और बड़ा ही सुंदर सिद्धांत है कि चाहे कोई ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में मारक हो, परंतु यदि उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, वो उच्च राशि का जाकर के विराजमान है, तब फिर वो रिजल्ट अच्छे देता है। इस जन्म पत्रिका में भी जो सप्तमेश है वो है शुक्र देव। अब 2 स्थितियों पर यहाँ आज हमें चर्चा करनी है। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्र देव स्वग्रही होकर के सप्तम भाव में ही विराजमान हो जाएं, पहली बात। दूसरी बात, यदि वो लग्न में जाकर के विराजमान हो जाएं तो स्पष्ट सी बात है कि लग्न में बैठे हुए शुक्रदेव अपने ही घर सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि जीवन साथी का अर्थात किसी कन्या के लिए उसके पति का भाव होता है। तो पहले चर्चा कर लेते हैं कि सप्तम भाव में बैठा हुआ जो शुक्र है कैसे एक कन्या को सदा सुहागन बनाता है। साथियों, एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ता हुआ चलूं कि आपको कुंडली अवश्य मिलान करनी है। ये जो कयास है, ये जो सूत्र है, ये हम केवल जातिका की जन्म पत्रिका देख करके बतला रहे हैं, परंतु इसमें बहुत बड़ी भूमिका जब कुंडली मिलान करना हो तब ज्योतिष शास्त्री की होती है। उनको देखना चाहिए कि किसी की जन्म पत्रिका में अल्पायु योग न हो। बात की शुरुआत करते हैं साथियों। यदि इस जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में स्वयं शुक्रदेव विराजमान है तो बहुत प्रबल संभावना है कि जो आपको जीवन साथी मिलेगा, जो भावी आपके पतिदेव होंगे, वो आपका ख्याल रखने वाला होगा, और जैसे ही आपका विवाह संपन्न होगा आपका भाग्य जो है वो उदित होना प्रारंभ कर देगा। और ख्याल केवल एक पक्ष से नहीं, वो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इवन भावनात्मक रूप से आपसे बहुत ज़्यादा लगाव करेगा। और बहुत बड़ी और अच्छी संतुष्टिदायक बात यह है कि वो उनका जो चेहरा, मोहरा और आकर्षक है वो भी बड़ा ही सुंदर होगा।
साथियों यहाँ पर बैठे हुए जो शुक्र देव हैं वो लग्न पर अपनी 7वीं और स्पष्ट दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो आपका दिल से सम्मान करने वाला होगा, किसी के डर से नहीं बल्कि दिल से वो आपका सम्मान करेगा। और सदैव वो ये चाहेगा कि आपको सही सलाह दी जाए ताकि आप जो निर्णय है जीवन में वो बिल्कुल ठीक तरीके से लें। सुख में दुख में वो आपका साथ देने वाला होगा और गजब का धैर्यवान व्यक्ति होगा, जिसकी दाम्पत्य सुख के लिए धैर्य की बेहद आवश्यकता होती है। और ये दोनों ही गुण जो कि सप्तम भाव में शुक्रदेव और उनकी दृष्टि जो लग्न पर पड़ रही है, ये ठीक सारी की सारी स्थितियां तब भी होगी यदि लग्न में शुक्रदेव विराजमान हो जाएं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे और वो सप्तम भाव पर दृष्टिपात भी स्वयं ही करेंगे, तो उससे संबंधित वो लाभ भी आपको अच्छा देंगे। अब यहाँ पर एक दो ज़रूरी बातें जान लेते हैं। जितनी भी बातें हमने कही वो तभी लागू है यदि शुक्रदेव अस्त ना हो। शुक्रदेव की डिग्रियां आप देखें, उनकी डिग्रियां 0, 1 या फिर 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियां ना हो। साथियों, ज्योतिष का एक बहुत ही आसान सा सिद्धांत है कि मारक ग्रह भी अच्छी प्लेसमेंट होने पर शुभ जो है परिणाम वो प्रदान करता है, और मारक जिस घर का स्वामी है उस पर यदि उसकी दृष्टिपात हो रही है तो उसका वो कभी भी नुकसान नहीं करता है। अब आते हैं उपाय की बात पर। आज जिन परिस्थितियों की चर्चा की वो यदि है तो भी ठीक है, और एक जनरल भी यदि आप चाहती हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं पति के अल्पायु का योग न निर्मित हो जाए, तो आप शुक्रवार से प्रारंभ करते हुए इस मंत्र का प्रातःकाल 108 बार जाप करें। प्रत्येक दिन न यदि कर सकें आप तो शुक्रवार को तो आपको करना ही चाहिए। ओम ह्रीम ओम क्रीम ह्रीम ओम स्वाहा। तो साथियों, ये चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, पहला ही जो कमेंट है ये दीपिका सिंह जी ने लिख भेजा है। सर जी प्रणाम, मेरी मीन लग्न की कुंडली है और पंचम भाव में राहु महाराज है जो पद्म काल सर्प योग का निर्माण भी कर रहे हैं। इनकी महादशा और उसमें शुक्र का अंतर अभी चल रहा है। सूर्य शुक्र और बुध लग्न में है, गुरु मंगल और शनि दूसरे भाव में है। मुझे यूट्रस में सिस्ट की शिकायत भी है, पढ़ाई में भी बहुत सी दिक्कतें आई है। कृपया बताएं कि शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, पति की आयु कैसी होगी और तरक्की कब से होगी। देखिए, आपने स्वयं ही बतला दिया। पंचम भाव में जो ये राहु देव बैठे हुए हैं, पंचम भाव होता है संतान का, तो उसने गर्भाशय संबंधी आपको विकार दे दिया। पंचम भाव होता है विद्या का, तो उसने आपकी पढ़ाई में दिक्कतें यहाँ पर पैदा कर दी। अब आपकी जन्म पत्रिका में जो सप्तमेश है अर्थात जो विवाह के कारक है वो बुध देव, वो भी अस्त हैं, इसलिए कुंडली आप जरूर मिलाइएगा। और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप आपको सदैव करना है, खास तौर पर जब तक राहु की महादशा आपको चल रही है। अब आपके प्रश्न का कि आपने पूछा तरक्की कब से होगी, तो अब इसके बाद में राहु के पश्चात जब आपको बृहस्पति की दशा आएगी वो आपके लिए सर्वोत्तम दशा होगी, क्योंकि वो लग्नेश की दशा है। साथियों, अगला कमेंट है मिस्टर मून का, और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया है। दूध चंद्रमा का दान है और श्वेत पुष्प शुक्र का दान है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और अगला जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी ने लिख भेजा है। आदरणीय आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, शुक्रदेव का दान श्वेत होता है। मेरे तो शुक्रदेव कई वर्षों से रुष्ट चल रहे हैं, आपका ही सहारा है, आपका स्नेहाशीर्वाद सदैव बना रहे। शतशः नमन व चरण वंदन स्वीकार करें। जी हाँ, बिल्कुल आपका भी उत्तर एकदम ठीक और सही है। और शुक्र का जो दान है वो थोड़ा सा स्वर्णिम होता है, श्वेत और उसमें स्वर्णिम आभा मिश्रित हो। तो ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ,
समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।